प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 10 अक्टूबर दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 8 पद। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रियो, सूबेदार शब्द पुराने नियम में नहीं पाया जाता है। यह एक रोमन शब्द है जिसका अर्थ है 100 सैनिकों का मुखिया। सूबेदार पुलिस अधिकारी और सेना के मैनेजर के रूप में कार्य करते थे। 6000 सैनिकों की एक छोटी इकाई होती थी जिसको हम लीजन कहते हैं, और इसके मुखिया को हम कमांडर कहते थे। यहाँ पे सूबेदार नाम शब्द का वृत्तांत आया है। इसका मतलब इसके नीचे 100 सैनिक काम करते थे, और ये यीशु मसीह पे गहरी आस्था रखता था। और ये यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से कहा कि केवल एक शब्द कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यहूदियों की बातें सुने जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो सूबेदार था ये बहुत भला था, क्योंकि इसने आराधनालय बनाया था। और जब ये यीशु मसीह के पास आता है तो यह अपने आप को बहुत दीन करता है। ये कहता है यीशु मसीह से मत्ती उसके 8 के 8 में कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरी छत के नीचे आए, परंतु केवल एक वचन बोल दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। सोचिए कि ये कितना नम्र होके ये बात बोलता है। और इस नम्रता की वजह से यीशु मसीह ने इसके विषय में ये गवाही दी कि मैंने इससे विश्वास इस्राएल में नहीं पाया। इस बात के विषय में हमको सोचने और समझने की जरूरत है। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को चाहता है जो उसके ऊपर विश्वास करे, उससे प्रेम करे। जो सूबेदार, जो यहूदी ना हो के भी उसने परमेश्वर के प्रति अपने आस्था और अपने प्रेम को दर्शाया। और हम ये पाते हैं कि किस प्रकार से उसका दास, या फिर यूं कहें कि उसका सैनिक भला चंगा हो गया। इसलिए प्रिय, जब भी हम भी परमेश्वर के पास आते हैं तो हम इस बात पे विश्वास करें कि वो हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी आराधना को वो देखता है और उसको सुनता है, और उसके अनुसार ही वो हमें चंगाई भी देता है। इसलिए बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ हम परमेश्वर के सामने आए और अपनी सारी बातों को कहें। वो परमेश्वर जो भला है हमारी सारी जरूरतों को समय के अनुसार पूरी करेगा। आज के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 11 पद। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आएंगे और अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठेंगे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 34, 35, 36 अध्याय, संध्या के समय कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।